2009 वाला हो गया ना 2010। देखिए 2010 में जो जो क्वेश्चन है, दो 2010 के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 10 में पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x के होल स्क्वायर और बटा में x इंटू डी एक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चलो यही देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हम दे ले ई टू दी पावर x और tan इनवर्स x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से पिछला वीडियो देखे होंगे तो यही वाला क्वेश्चन उसमें भी था, एकदम हो बहुआ फिर रिपीट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो ई टू द पावर x है और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में है x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर है। और यहीं पे चलो इसी के नीचे दे देते हैं ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और इसी के नीचे जस्ट एक और हिसाब देते हैं ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि जो इजी है उसके लिए टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट एक ही साथ बता देते हैं इंटू डी एक्स। उसके बाद थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक और क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, वो ये वाला है कि एक्स क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स। कोई बात नहीं, देखो ये 2010 में इतने ही क्वेश्चन आया था। अब बनेगा कैसे, तो इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानो तो 1 के डिफ्रेंसिएशन 0 और लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन बटा में एक्स। मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस लॉग एक्स को ही हम मान लिए हैं टी, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स, इसको तो टी मान लिया गया, तो हो जाएगा टी के स्क्वायर बटा में एक्स है इंटू डी एक्स है, तो इस सबको मिला जुला के डी टी लिखेंगे। और टी स्क्वायर के फिर इंटीग्रेशन देखें तो टी क्यूब अब बटा में 3 प्लस में सी। फिर एक काम करना है कि जहाँ आपको टी दिखाई दे रहा है वो टी के जगह पे उसका वैल्यू रख देना, टी का जो भी मान होगा। टी का वैल्यू कितना था 1 प्लस लॉग एक्स, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस लॉग एक्स के होल क्यूब बटा में 3 प्लस में सी। जैसे इन सब क्वेश्चन की बात करें तो ये तो बताए हैं कि अगर आप इसको फंक्शन मानते हो तो tan x के मतलब tan इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन ये वाला हो जाए करता था। जब डिफ्रेंसिएशन देले है ये है तो e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस में c। एजा बात करें तो साइन को न माइनस में cos x को t मानो तो माइनस cos x के डिफ्रेंसिएशन, जैसे cos के डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन होता है, अच्छा बात है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी टू द पावर x और cos x है ना तो cos लिख दो, लेकिन खाली cos x नहीं लिखना है, इसके आगे माइनस प्लस में सी। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तोड़ना होगा, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। ई टू द पावर x थोड़े से तोड़ना होगा, मतलब 1 बटा में 1 प्लस cos x और इसके साथ में sin x बटा 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ई टू द पावर x रहने दो और 1 बटा cos x देकर तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस में sin x के फॉर्मूला हो गया 2 sin x बटा 2 और इंटू cos x बटा 2 बटा 1 प्लस cos x के फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बटा 2 इंटू डी एक्स। देखो ध्यान से यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये भी बतावल था पिछला, शायद इसे ही कट गया, ये भी पीछे बतावल है। यही वाला हु बहू क्वेश्चन कि 1 बटा 2 और सेक स्क्वायर एक्स, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बतावल है tan 2009 वाला में x/2, एकदम यही। इसको फंक्शन मानो डिफ्रेंसिएशन ही आ जाता था, हु बहू यही क्वेश्चन बतावल था जो 2009 में आया है वही 2010 में आया। तो बोले ना कि मतलब एग्जामिनर सुरिया जाता है, एक ही क्वेश्चन में बार बार दे ले रहा था दनादन। यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है,
ये थोड़ा स्पेशल है क्या है, तो वैसे ही, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। x+1 के होल स्क्वायर अलग अलग करना होगा वहाँ पे। मिटाते हैं पहले इतना। चलो ये वाला तो बन ही गया। इसको देख लीजिए, यहाँ पे x³ और बटा में 1 + x⁸ है। अभी जो x⁸ है ना, यही हिसाब को हम सॉल्व करते हैं ऊपर में। यहाँ पे x³ को x³ लिखो, अब बटा 1 है तो 1 लिखो, और x⁸ को आप ऐसे लिखिए कि x⁴ के होल स्क्वायर इंटू dx। अब x⁴ जो 4 है इसको आप t मान लो, x⁴ के t मान लीजिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 4x के डिफ्रेंशिएशन 4x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt, अब बटा में 4, सबको सब्स्टिट्यूट करो। देखो यहाँ पे, यहाँ लिख दो dt, अब बटा में 4, नीचे ध्यान से देखिए तो 1 प्लस x⁴ मतलब t के स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये जो है ना, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, tan इनवर्स t। अब 1/4 और tan इनवर्स t मैंने बैठा दीजिए, t मतलब कितना, यहाँ जो माने हैं x⁴ है तो x⁴ प्लस में c। देखो जितना पिछला क्वेश्चन है ना, अगर आप उतना भी बना लेते हैं ना तो 60% पिछले आता है, और आपको बनाना तो मात्र 58% है, 60 भी नहीं बनाना है। आप अगर 50% बनाते हो तो स्टेट टॉप कर जाओगे। स्टेट क्या कहो कि भारत टॉप कर जाओगे पूरा। 50% में 58% बनाना है, और कह रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन 60% आता है, तो 60% पिछला आता है, और आप अगर 50 कमांड कर लेते हो तो कहानी आपका ख़त्म हो गया। तो पूरा 100% बार बार कह रहे थे हम पहले से भी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पढ़ने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम के लिए नहीं ज़रूरी। जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपको तो मात्र 50% ही स्कोर करना है। इसको कैसे, क्योंकि भी तो वैसे ही बनेगा, तो कैसे बनाए कि एक को डिफ्रेंशिएट करें दूसरा आ जाए। देखो e⁴x उसको अलग अलग कर देते हैं, मतलब ऐसे कि x² और बटा में x+1 के होल स्क्वायर। डायरेक्ट इससे बनेगा नहीं बनेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, उसको तोड़ना होगा। a² + b² प्लस में 2ab, तब जाके बनेगा। ऐसे बना है 1/x+1 के होल स्क्वायर। एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है, हो सकता है सॉल्व ही हो जाए। अलग अलग कर दिए। इसको अगर हम फंक्शन मानते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करके, ये बड़ा फंक्शन है x² मान लेते हैं कि x² बटा x+1 के होल स्क्वायर, ये फंक्शन इस तरह से। और देखते हैं इसे x² + 1 के फॉर्मूला हो जाता है + b के होल स्क्वायर -2x, वो ही मान सकते थे। तो x+1 के होल स्क्वायर कट जाता है -2ab। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके लिखते हैं। जैसे x² + 1 को हम ऐसे लिख देते हैं x+1 के होल स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2x, और बटा में रहने देते हैं x+1 के होल स्क्वायर इंटू dx, इस तरह से। अब थोड़ा सा अलग करके देखते हैं e⁴x, इसके साथ में इसको अलग करेंगे तो x+1 ही तो खैर कट गया, 1 हो गया, माइनस में बच गया 2x बटा x+1 के होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको अगर फंक्शन मान के चलते हैं तो ये वाला आता है या नहीं देख लेते हैं। 2x बटा में x+1 के होल स्क्वायर, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2 और नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए।
घटाओ, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ो 2x और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो समझो पहले स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू एक्स प्लस 1, अब बटा में जो भी आप नीचे देख रहे हो x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 4 आप कह दीजिए। ऊपर आप x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 कॉमन, 2 भी कॉमन, बचा कितना यहाँ से x प्लस 1 तो बच गया एगो, और माइनस इसमें से 2 कॉमन, लेकिन 2x बच गया। फिर से x प्लस 1 टू द पावर 4, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1 माइनस x आ जा रहा। इसको डायरेक्ट ही बनाते, चलो इसको थोड़ा सा कहने 50% स्कोर करना है, तो आपको भी हम टेंशन नहीं दे रहे। 2009 हम इसको स्पेशल कैटेगरी में देते। देखिए कहाँ गया, उतना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, उतना हम टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहते। सोचना इन द सेंस मतलब हो सकता है कि x स्क्वायर और x प्लस 1 को साथ में अलग कर दो, या ये भी हो सकता है। देखिए आपको वहाँ पे उतना टाइम नहीं दिया जाएगा, आप ये भी सोच सकते हैं कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर तोड़ देगा सर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये भी सोच सकते हैं। तो उतना सोचेंगे थोड़ा यार, हम सिलेबस थोड़ा ख़त्म कर रहे हैं। x प्लस 1 नीचे ही हो सकता है सर x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x, कुछ ऐसा होगा सर। तो ऊपर भी वैसे बनाने के लिए हम 2x जोड़ देते हैं सर, 2x हटा देते हैं सर, कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे सर। देखो इतना वहाँ टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास अभी टाइम है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लिया जाएगा। आप तो बोल रहे हैं ना 50% स्कोर करना है, तो फिलहाल 2010 आपका जो भी प्रॉब्लम था ख़त्म हो गया। मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी जाता तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है और आपको बनाना मात्र 50 को है। अरे तो अगर 1 गो छोटा, 2 गो छोटा, 3 गो छोटा, 4 गो छोटा, 50 क्वेश्चन छूटता है तो भी क्या दिक्कत है। 50 गो अगर छूटेगा तो बाकी 50 गो पे आप अपना हाथ साफ कीजिए, लेकिन वहाँ छोड़ना नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि एकदम लगता है कि यही बन जावे करेगा, उसी को बनाना। ये बात याद रखना, कभी भी उस क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाना जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है। अगर हल्का सा भी डाउट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को एकदम छोड़िए देना है। हाँ, अगर डाउट लग रहा है और 49 क्वेश्चन हमसे बनवे किया ऑब्जेक्टिव में तो भले ही मार तो डाउट है फिर भी, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन पूरा कॉन्फिडेंशियल है तो जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं उसी को बनाइएगा। तो 2010 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके 10 मिनट के बाद 2011 का प्रॉब्लम मिलता है। फिलहाल अब इसी से काम चलाइए, 10 मिनट में तुरंत फिर 2011 का प्रॉब्लम अपलोड कर देते हैं।